कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल। तो देखते हैं रैंडम वेरिएबल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज रैंडम वेरिएबल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फॉर द x वैल्यूज। x की क्या कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके लिए प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी कि जब 1 होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि x की जगह पे 2 होगा तब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 के। उसी तरह से 3 के लिए 3 के, 4 के लिए k स्क्वायर, 5 के लिए k स्क्वायर प्लस k, 6 के लिए 2k स्क्वायर एंड 7 के लिए 4k स्क्वायर। यहाँ पे हमको फाइंड करना है, सबसे पहले तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 फाइंड करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 फाइंड करना है, एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5 फाइंड करना है। तो सबसे पहले पहली चीज फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे हमको फाइंड करना है k की वैल्यू। k क्या होगा, तो k फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमको ये चीज पता है कि प्रोबेबिलिटी पर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आंसर की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो एक से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि उसका टोटल क्या होगा, 1 होगा। यानी कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, उसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि इन सब का 1 होना चाहिए सम, k प्लस 2k प्लस 3k। उसी तरह से सबका सम करेंगे तो उसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसके ऊपर से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 1। चलिए, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर यानी कि 8k स्क्वायर प्लस k 2k 3k, 3k प्लस 3k 6k, 6k प्लस k यानी कि 7k, यानी कि प्लस 7k इज इक्वल टू मिला 1। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को इस साइड ले लेते हैं, यानी कि 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड, इन दोनों का ऐसे पार्ट जिसका सम क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। यानी कि 8k स्क्वायर प्लस 8k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसका सम क्या हुआ, -1 इंटू 8 -8 हो गया, 8k माइनस 1k यानी कि 7k, दोनों मिल गए। चलिए, इन दोनों में से क्या कॉमन, k कॉमन, 8k कॉमन दोनों में से, बचा क्या यहाँ पे k प्लस 1। इन दोनों में से -1 कॉमन, तो बचा क्या अंदर, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पार्ट हमको मिल गए। Therefore 8k minus 1 and k plus 1 is equal to 0, यानी कि 8k is equal to मिलेगा 1 and k is equal to मिलेगा -1। तो माइनस में किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ये तो हमको पता है। तो k की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/8, यानी कि k की ट्रू वैल्यू हमको मिल गई 1/8। तो सबसे पहले इसके लिए k की जो वैल्यू मिली वो टेबल में पुट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ k है, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/8। यहाँ पे 2k है तो 2/8। यहाँ पे 3k है यानी कि 3/8। यहाँ पे k स्क्वायर है,
यानी कि 1/8 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64। अब बारी आती है के स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे फाइंड किया 1/64 प्लस 1/8, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम हो जाएगा 64, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, 8 प्लस 1 यानी कि 9, इसका आंसर आया 9/64। उसके बाद 2 अपॉन इंटू 1/8 का स्क्वायर यानी कि 64, यानी कि 2/64, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 4/64। चलिए सभी की वैल्यू मिल गई हमको। अब बारी क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5, तो लेस देन 5 इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हमको फाइंड, सेकंड हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5। चलिए लेस देन 5 में कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 एंड 4, सिर्फ लेस देन है तो 5 नहीं आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। चलिए सभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमको पता है, प्रोबेबिलिटी 1/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1/64। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 64, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24 प्लस 1। चलिए 16 प्लस 24 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 1 49, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई फॉर द x लेस देन 5 के लिए 49/64। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की, ये सेकंड हो गया। अब बारी आती है थर्ड की। फर्स्ट क्या था हमारा, के फाइंड करने का था। चलिए अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 के लिए। x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 में कौन सी वैल्यू है, 6 एंड 7 दो ही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी आता। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 क्या है, 2/64 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 है 4/64, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया 64, 2 प्लस 4 यानी कि 6, यानी इसका आंसर मिल गया हमको 3/32। दो से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई हमको 3/32 x ग्रेटर देन 5 के लिए। अब बारी आती है फोर्थ वन, यानी कि लास्ट वन। लास्ट था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए। यहाँ पे याद रखना लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि 0 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा, यानी कि 0 तो है ही नहीं, तो 0 के लिए तो 0 है। 1 से शुरू होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 तक ही लेनी है। 0 हमने क्यों लिए नहीं लिया, क्योंकि 0 टेबल में ही नहीं है, उसकी वैल्यू तो 0 ही होगी। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 क्या है, 1/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, 2/8। उसी तरह से 3 की वैल्यू है हमारे पास 3/8 प्लस 4 की वैल्यू है हमारे पास 1/64 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की वैल्यू है 9/64। चलिए
एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 64, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, यानी कि 8 प्लस 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, यानी कि 24 प्लस 1 प्लस 9, 16 प्लस 24 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 8 58 अपॉन 64, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 अपॉन 32, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए प्रोबेबिलिटी मिल गई 29 अपॉन 32, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।